तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूं आपके सॉलिड स्टेट के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ। पहले उत्तर समझा दूंगा बेहतर ढंग से, उसके बाद लिखवा दूंगा, एकदम काम क्लियर हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, बस इस प्रकार के यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जा रहे हैं या यही क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो भैया आप बेझिझक होकर मतलब बढ़िया से लिख पाए, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जुड़िए इस चैनल से और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों से इस चैनल के सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट हमारे लिए जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। इस तरह समझ में ही नहीं आता है कि आप लोग देखते हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, इस तरह से नहीं समझ में आता है। तो थोड़ा कुछ बताइएगा आप लोग, कुछ तो शेयर करिए। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए, यदि समझ में आ जा रहा है तो वो भी बता दीजिए हमको, बेटर रहता। इस तरह से कैसे हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गौर से आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन बहुत झकास है यार। किस यौगिक के रासायनिक आबंध में आयनिक अभिलक्षण ज्यादा होगा, LiCl और KCl? उत्तर देना हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहले हम प्रश्न को बेहतरीन ढंग से हम समझा रहे हैं, समझ जाइए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं। वास्तव में जो प्रश्न है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है, लेकिन आयनिक कंपाउंड से संबंधित दोष के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, इसलिए हो सकता है कि दे दिया है। कहीं का हो, केमिस्ट्री का है क्वेश्चन तो हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, इन दोनों कंपाउंड में किस कंपाउंड में आयनिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। इसमें आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा कि इसमें आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मींस किस कंपाउंड के अंदर आयनिक गुण ज्यादा होगा। अब एक मिनट सुनिए, जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक गुण ज्यादा होगा वह बेहतर आयनिक कंपाउंड होगा। मतलब मिला जुला कर हमें यह बताना है कि इन दोनों कंपाउंडों में से बेहतर आयनिक कंपाउंड कौन है। समझ पाए आप क्वेश्चन को? बेहतर आयनिक कंपाउंड डिसाइड करना है भैया। अब बेहतर आयनिक कंपाउंड डिसाइड करने के कम से कम 3 तरीके हैं, लेकिन आप लोग उन तीनों तरीकों पर मत जाइए। सबसे शॉर्ट तरीका है फॉजन्स रूल, फॉजन्स नियम। फॉजन का नियम बताता है कि कौन कंपाउंड बेहतर आयनिक कंपाउंड होगा और कौन नहीं होगा। फॉजन्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, फॉजन नियम, ठीक है। क्या आपको पता होना चाहिए कि फॉजन्स रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि बिना फॉजन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का हल। कर सकते हैं 3 तरीके हैं, लेकिन फॉजन्स रूल जो होता है सबसे बेटर रूल है। फॉजन्स रूल क्या कहता है कि वही कंपाउंड बेहतर आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें धनायन की साइज बड़ा हो, दूसरा ऋणायन का साइज छोटा हो, तीसरा आयनों पर निम्न आवेश हो। आयनों पर निम्न आवेश हो। क्या समझे आप लोग? मतलब हमने क्या बोला, फॉजन्स रूल ये बताता है कि वही कंपाउंड बेहतर आयनिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें धनायन की साइज बड़ा हो, ऋणायन की साइज छोटा हो, आयनों पर निम्न आवेश हो। पहले देखिए दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किससे किससे मिलकर बनते हैं, धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं, तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। हमें यह बताना है कि इनमें बेहतर आयनिक कंपाउंड कौन है।
अब बेहतर बताने के लिए इन तीनों कंडीशन पर जाइए और बेहतर बता दीजिए। पहला क्या है, धनायन की साइज बड़ा होना चाहिए। अब यहां पर धनायन कौन है, यहां पर तो धनायन Li है और यहां पर धनायन पोटेशियम है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि Li और K में किसका साइज बड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक रेडियस का मान बढ़ता है, मींस आयनिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए, ह ली ना के रब से फरियाद, ऊपर से नीचे आप लोग आइए। देखिए लिथियम यहां पर है और पोटेशियम यहां पर है। अप टू डाउन आने पर साइज जो होता है बढ़ता है, ठीक है। तो पोटेशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, लिथियम का साइज छोटा होगा, ठीक है ना। तो यदि पहले कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो KCl जो है इन दोनों में बेहतर आयनिक कंपाउंड होगा। दूसरों के अप्लाई करिए, ऋणायन का साइज छोटा होना चाहिए। क्या ऋणायन हम डिसाइड करेंगे, दोनों में तो ऋणायन समान ही है, तो बड़ा छोटा की तो बात ही नहीं बनता है। आयनों पर निम्न आवेश हो, पॉजिटिव निगेटिव, इस पर भी है पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ये दोनों कंडीशन तो ये दोनों कंपाउंड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरा पहला जो कंडीशन है इसमें स्पेशल है। ये वाले दोनों बात तो दोनों कंपाउंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो पहला कंडीशन है धनायन की साइज बड़ा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन इस वाले में नहीं है, इस वाले में है। इसलिए KCl जो है LiCl की अपेक्षा बेहतर आयनिक अभिलक्षण वाले कंपाउंड है। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, तो उत्तर लिखेंगे कि KCl जो है LiCl की अपेक्षा बेहतर आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि बेहतर आयनिक कंपाउंड होने के लिए फॉजन्स के अनुसार धनायन की साइज बड़ा होना चाहिए, ऋणायन का साइज छोटा होना चाहिए, आयनों पर निम्न आवेश होना चाहिए। इन दोनों कंपाउंड में KCl में धनायन की साइज बड़ा है, इसलिए KCl में पोटेशियम का साइज बड़ा होने के कारण KCl बेहतर आयनिक कंपाउंड है LiCl की अपेक्षा। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गौर से आप लोग सुनिएगा। दूसरे नंबर का हल, दूसरा क्या है, CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। आपको पता होना चाहिए भैया, हम बताए भी होंगे, ठीक है ना। देखिए यह एक प्रकार का CaCl जो है आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। धनायन ऋणायन होता है, आपको पता होना चाहिए कि ऋणायन से जो होता है पैकिंग बनता है, HCP, FCC, BCC, CCP वगैरह वगैरह जो होता है क्रिस्टल का निर्माण, क्रिस्टल के एका कोष्टिका के निर्माण होते हैं, जबकि धनायन जो होते हैं वॉइड्स के अंदर एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे आप। अब CaCl में जो Cl होता है इससे BCC कंपाउंड का निर्माण होता है, BCC क्रिस्टल पैकिंग का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले पॉइंट में कि क्लोरीन के द्वारा BCC पैकिंग का निर्माण होता है, ठीक है, BCC पैकिंग का निर्माण होता है। अब गौर से सुनिए आप लोग, BCC कैसे होता है, तो BCC हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा देखिए आप लोग। पहले तो हम लोग एका कोष्टिका एक घन बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक क्या करेंगे, घन बना लेंगे भैया। अब घन तो बनाने सबको आता होगा, ये तो हमें नहीं बताना होगा। ये हुआ, मान लेते हैं कि BCC मतलब कैसे होगा, कण कोने पर और बॉडी के बीचों बीच होंगे। तो कण कहां पर, देखिए यहां पर Cl हो सकता है कोने पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और जो बॉडी के बीचों बीच होंगे वह कौन होगा, CS+ होगा। ये वाली बात दोनों आप याद कर लीजिए। उसके बाद 3-4 पॉइंट हम अपने आप से बता देंगे, आप यहां से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं।
क्या याद करना है आपको CH स्ट्रक्चर के विवरण में? CH स्ट्रक्चर के विवरण में बस इतना याद करिए कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन से BCC पैकिंग का निर्माण होता है, जबकि CH+ जो होता है उस BCC के बॉडी में रहता है। यानी कि बॉडी के बीचों बीच कौन रहेगा? CH+। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कि बातों को आप समझे होंगे। अब अगले पर चलिए। अब एक BCC के अंदर, मतलब एक एकक कोशिका के अंदर, एक एकक कोशिका के अंदर कितने Cl- होंगे? तो अभी देखिए ना भैया, 8 कोना पर है। Cl की जनसंख्या कितनी है? 8। 2 2 4 2 6 2। कोई दिक्कत परेशानी? आठों मिलकर कितना देंगे? 1/8 योगदान देंगे। मतलब क्लोरीन की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब एक एकक कोशिका के अंदर पर यूनिट सेल क्लोरीन एटम की संख्या कितनी होगी भैया? 1 क्लोरीन आयन होगा। कोई दिक्कत परेशानी? तीसरा पॉइंट हमने बोला, पर यूनिट सेल क्लोरीन आयन की संख्या कितनी होगी? 1। और पर यूनिट सेल CH+ की संख्या कितनी होगी? बस 1 ही, क्योंकि ये तो बॉडी के बीच में है। कितना होगा? 1 CH+ होगा। मतलब चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट में याद करना है कि क्लोरीन के द्वारा BCC पैकिंग का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट याद करना है कि CH+ अंतः केंद्र पर उपस्थित रहता है। तीसरा पॉइंट याद करना है कि एक एकक कोशिका के अंदर क्लोरीन आयन की जनसंख्या कितनी होगी? 1। चौथा पॉइंट याद करना है कि एक एकक कोशिका के अंदर CH+ की जनसंख्या कितनी होगी? 1। उम्मीद करते हैं बातों को आप समझे होंगे। अब 1 Cl- हो गया, 1 CH+ हो गया, तो हम पूछे आपसे क्वेश्चन कि एक एकक कोशिका के अंदर CH-Cl की संख्या कितनी होगी? CH-Cl की जनसंख्या कितनी होगी? तो एक एकक कोशिका के अंदर 1 Cl है और 1 CH+ है, तो 1 CH-Cl भी होगा। मतलब 1 Cl- और 1 CH+ दोनों मिलकर क्या कंपाउंड का निर्माण करेंगे? 1 CH-Cl का। मतलब पांचवा पॉइंट याद करिए आप लोग कि एक CH-Cl स्ट्रक्चर के एकक कोशिका के अंदर CH-Cl की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है। अब रही बात छठवां पॉइंट पर, चलिए छठवां पॉइंट पर भैया, CH-Cl CH+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मतलब ये वाला एटम कितने एटम से कनेक्ट रहेंगे? तो 8 कोने से कनेक्ट रहेंगे। इससे भी कनेक्ट रहेंगे, इससे भी कनेक्ट रहेंगे, इससे भी कनेक्ट रहेंगे, इससे। ठीक है ना? 4 गो आप क्या करिए, फुटबॉल रखिए नीचे। ठीक है ना? 4 फुटबॉल ऊपर से रखिए और एक बीचों बीच रखिए, तो 8 कनेक्ट करेंगे कि नहीं? 8 बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। तो CH+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? CH+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। अब यहां पर जो कण होंगे, कोने पर कण होंगे, यह कितने कणों से सम्मिलित, मतलब कितने कणों से जुड़े होंगे? यानी कि कोने पर कण उपस्थित हैं, जो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? तो आपको पता होना चाहिए 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो कण कोने पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि घर के किसी एक कोने पर आप फुटबॉल रख दीजिए और इस फुटबॉल से जुड़कर कितने घर बना सकते हैं? तो एक घर तो इधर बना सकते हैं आप, एक घर इधर बना सकते हैं आप, एक घर इधर बना सकते हैं आप, और एक घर चारों साइड में हो गया और 4 ऊपर हो जाएंगे। मतलब इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए 8 घर बना सकते हैं आप। तो क्लोरीन आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना? 7-8 पॉइंट बता दिया हमने। हमें क्या बोला था? CH-Cl के बनावट का संक्षिप्त विवरण देना है, हमने दे दिया।
हम जल्दी से बोल रहे हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग कि CaCl स्ट्रक्चर में क्लोरीन आयन के द्वारा BCC पैकिंग का निर्माण होता। CaCl संरचना में क्लोरीन आयन के द्वारा BCC पैकिंग का निर्माण होता। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, CS+ अंतः केंद्र पर उपस्थित रहता। ठीक है, उसके बाद ये फिगर आप लोग बना लीजिए। तीसरे पॉइंट पर चलिए, एक एकक कोशिका के अंदर Cl- की संख्या कितनी होगी? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एक एकक कोशिका के अंदर Cl आयन की जनसंख्या कितनी होगी? तो भैया हमारा एक। चौथा पॉइंट लिखिए, एक एकक कोशिका के अंदर CS+ की संख्या कितनी होगी? एक। पांचवा पॉइंट पर चलिए, एक एकक कोशिका के अंदर CaCl की संख्या कितनी होगी? एक। ये वाला कर लीजिए आप लोग। ठीक है, CaCl संरचना में CS+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और लास्ट पॉइंट लिखिए कि CaCl स्ट्रक्चर के क्लोरीन आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। उम्मीद करते हैं बातों को आप आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम रोज 2-4 क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि आप करेंगे मेहनत, कुछ बोलेंगे, तो हम और सारे क्वेश्चन लाकर आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग कम से कम बोलिए तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में आप लोग बोलेंगे, कुछ आप कमेंट करेंगे जरूर हमारे लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।